नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमन उमराव। आप सभी का हमारे इस नाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एग्जामिनेशन से लिए हैं। तो दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है और किस ट्रिक के बेस में दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे, इन्हें आज के सेशन में सीखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साइड पर बने हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली नए वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 + 2 करके दोस्तों ये सीरीज बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों 1000 तक गई है। उसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि यही सीरीज दोस्तों फिर 1000 से डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों 1 तक पहुंच जाती है। दोस्तों जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कौन से बेसिक मेथड से दोस्तों इसको सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर सीखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास एक कोई नंबर दे रखा है जाकर के, वो नंबर दोस्तों 1 + 2 + और दोस्तों 2 से हम से इसको डाउन मार जाते हैं दोस्तों, तो इसका सम करेंगे जाकर दोस्तों कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, इसी तरह दोस्तों हमने एक और सीरीज ले ली 1 + 2 + 3 तक जाती है दोस्तों, और 3 से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है दोस्तों कितना 2 + 1 यानी घटते हुए क्रम में दोस्तों फिर 1 तक जाती है। जब दोस्तों इसका हम सम करते हैं जाके तो हमें 9 फाइंड आउट होता है। इसी तरह दोस्तों हम एक और सीरीज ले लेते हैं जाकर के दोस्तों, जो कि दोस्तों 4 तक जाती है जाकर के, और फिर दोस्तों 4 से ये घटते हुए क्रम यानी कि डिसेंड करती है जाके दोस्तों, और ये दोस्तों नीचे होते हुए 1 तक पहुंच जाती है। जब दोस्तों इन नंबर्स का हम सम करते हैं दोस्तों हमें कितना फाइंड आउट होता है, 16 फाइंड आउट होता है। अब दोस्तों इन्हीं जो सम हमें फाइंड आउट हुआ जाके दोस्तों इसी से हम एक पैटर्न यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कैसा दोस्तों, ये जो दोस्तों 4 दे रखा है ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, वहीं पर दोस्तों जो 9 दे रखा है ये दोस्तों कितना 3 का स्क्वायर दे रखा है। अगर 16 की बात करें दोस्तों तो ये 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है आखिरकार ये 2 आया कहाँ से। हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जाकर के कि 1 इधर से अगर छोड़े और 1 इधर से छोड़े यानी कि लेफ्ट साइड से 1 राइट साइड से 1, तो जो बीच की संख्या दोस्तों 2 दे रखी है यानी इसी का स्क्वायर फाइंड आउट होता है जब इनका हम सम करते हैं। जब भी दोस्तों हम कोई भी नंबर लेते हैं पहले वो जिस नंबर तक बढ़ते हुए जाती है फिर वहीं से दोस्तों घटते हुए 1 टर्म तक पहुँच जाती है। जब इनका हम सम करते हैं तो दोस्तों जो सीरीज दी रहती है जाके उसकी जो बीच वाली संख्या होती है दोस्तों उसका स्क्वायर करने पर फाइंड आउट होता है। यानी यहाँ जो 9 आया है दोस्तों बीच वाली संख्या क्या है 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों हमें 9 फाइंड आउट हो जा रहा है। इसी तरह अगली सीरीज पर दोस्तों हम लोग गौर करते हैं बीच वाली संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, यानी 4 का स्क्वायर जो करते हैं दोस्तों इसी सीरीज का सम हमें फाइंड आउट होता है। अब इसी दोस्तों प्रोसेस को हम जो दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों उस पर लागू कर देंगे। यानी कि दोस्तों हमारी जो सीरीज दे रखी है क्वेश्चन में वो 1 से लेकर के 1000 तक तो बढ़ते हुए क्रम में जाती है, फिर 1000 से दोस्तों उसी क्रम में दोस्तों वो 1 तक नीचे डाउन होती चली जाती है दोस्तों। तो यानी कि जो बीच वाली संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है दोस्तों 1000 दे रखी है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1000 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अभी तक हमने दोस्तों यही तो देखा बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब 1000 का स्क्वायर करेंगे जाके दोस्तों कितना हो जाएगा 1 टाइम्स के बाद दोस्तों कितना 6 टाइम्स 0 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक कि आपको इतनी सारी बातें पता हो गई होंगी दोस्तों, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं उन पर हम लागू करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा दोस्तों स्क्वायर रूट करके दोस्तों हमारी जो सीरीज गई है वो 79 नंबर तक दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में गई है, फिर 79 से दोस्तों घटते हुए क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक पहुंच जाती है। तो इसकी दोस्तों हमें इस जो सीरीज दे रखी है इसकी दोस्तों एडिशन फाइंड आउट करना है। तो हमने दोस्तों अभी तक आपको यही बताया था जो बीच वाली संख्या होती है उसके स्क्वायर को दोस्तों इनका सम फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या दोस्तों सिंपली 79 का स्क्वायर कर देंगे, और दोस्तों 79 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी दोस्तों जाके, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को दोस्तों अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर 79 का जो स्क्वायर होता है वो 6241 होता है दोस्तों। ओके, तो लेकिन दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जा करके तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप तो दोस्तों सही दिशा पे जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन को नहीं समझा तो ये आंसर गलत है यहाँ पर दोस्तों। क्यों गलत है अब इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है हमें इस पर फोकस करना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर रूट का टर्म दे रखा है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो सीरीज जाती जाकर इसमें जो बीच वाली संख्या होती है उसके स्क्वायर के दोस्तों बराबर होता है इस सीरीज का सम। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर रूट का टर्म दे रखा है, अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे जाके दोस्तों, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं दोस्तों तो पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जाके, तो हमारे पास दोस्तों सिंपली 79 फाइंड आउट हो जाएगा और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो जरूर आगे वाले क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, जो ऑप्शन बी यानी 79 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं जाकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों, स्क्वायर रूट का साइन दे रखा है दोस्तों, मेंशन करना इस बात को। और 1 से लेकर के दोस्तों हमारी सीरीज एक्स तक तो बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जाती है। उसके बाद दोस्तों एक्स से सीधे डिसेंड ऑर्डर में जाती है और 1 तक पहुंच जाती है। इसका दोस्तों क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो 169 दे रखी है और हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। जब दोस्तों इस सीरीज पर हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ जाके दोस्तों जो बीच वाली संख्या दे रखी है एक्स, वो एक्स दे रखी है। तो इसी वैल्यू को दोस्तों हमें फाइंड आउट करनी, एक्स की वैल्यू को, तो स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और बीच वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर दोस्तों इसका सम दे रखा होता है जाके। इतनी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हमें करना क्या जाके दोस्तों, ये स्क्वायर रूट का टर्म जब हटाएंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर हट जाएगी, ये 169 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर स्क्वायर रूट का साइन दे रखा है जाकर के, तो हमारी जो वैल्यू अगर दी रखी है जाके दोस्तों वो बीच वाली संख्या के ही बराबर आ जाती है। सिंपली आप इतनी बात समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर x = 169 हमारा आंसर आ गया, जबकि दोस्तों हमारे दिए हुए ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका एक ई ऑप्शन हो जाना चाहिए दोस्तों, जिसका आंसर नन ऑफ द एबव होगा दोस्तों। ओके, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों, हमारी ये सीरीज स्क्वायर रूट के अंदर ही जाके दोस्तों 1 से लेकर के बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों 2n तक जाती है और 2n से घटते हुए क्रम में 1 तक जाती है, जिसकी वैल्यू दोस्तों हमें 90 दे रखी है। ओके, अब हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो इन सीरीज का जो सम होता है जाके दोस्तों वो बीच वाली संख्या यानी 2n के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी दोस्तों अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा, 2n का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे जाकर के, तो ये हमें 90 के इक्वल फाइंड आउट हो जाएगी। अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो जो 2n के ऊपर स्क्वायर दे रखा है दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, 2n = 90, यानी हम कह सकते हैं n = 45 फाइंड आउट हो जाएगा। जबकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, n स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 45 का स्क्वायर। और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की जो फास्ट कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन बूस्टर नामक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हमने दोस्तों आपको 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया था। तो साथ ही साथ एक ट्रिक भी बताई थी कि ऐसा कोई भी नंबर दे रखा हो जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 5 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर निकालने खातिर हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 25 लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों 5 के अलावा जो बची हुई संख्या होती है उससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, यानी कि यहाँ दोस्तों 5 के बाद अगली संख्या क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। 4 से एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी, और 5 का दोस्तों इसी 4 पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 4 जा 20 आ जाएगा। यही दोस्तों 45 का स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा 2025 इस क्वेश्चन का दिया हुआ आंसर आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन बी दे रखा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ दोस्तों आप तक ये बताई हुई हर बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी के साथ विदिन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारा आज के सेशन पसंद आया है तो इस दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर नए दोस्तों व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइप की दोस्तों जो ट्रिक्स हैं आपको आने वाले सेशन में भी मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।